अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट, जहां हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, नोड.जेएस, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप की बात है। आपका इनमें से कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसी चैनल कोड ऑन प्रोजेक्ट पर जाके वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो जावास्क्रिप्ट के एक ऐसे कंसेप्ट पर है जो आपको डिसीजन मेकिंग का किंग बना देगा। जिंदगी हो या कोड, डिसीजन लेना पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसी गेम के रूल को समझने के लिए आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का काम होता है डिसाइड करना, यानी कि अगर आप कोई कोड किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर रन करना चाहते हैं, उसके लिए यूज होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ और एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम इन कंसेप्ट को डिटेल से कवर करेंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या रोल होता है। फॉर एग्जांपल, सोचिए आप सुबह उठते हैं, आपके पास एक कंडीशन है, अगर तो बारिश हो रही है तो आप छत्ता लेकर जाओ, बारिश नहीं हो रही तो आप छत्ते के बगैर जाओ। प्रोग्रामिंग में इस तरह की कंडीशन को कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल से कवर करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कैसे किया जाता है। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम हम रख देते हैं कंडीशनल .js। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट का क्या रोल है। इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लेट एज के नाम से, उसमें मैंने 20 एज थे। अब यहाँ हम अपनी इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट तब यूज होती है जब हमारी जावास्क्रिप्ट में कोई कंडीशन ट्रू होती है। तो इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, अगर तो एज जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 20 के, तो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में तो क्या प्रिंट करवा दे, console.log you can vote, इस तरीके से। अब इस तरीके से अब जावास्क्रिप्ट में हम अपनी इफ स्टेटमेंट का इस तरीके से यूज करते हैं। पहले हम अपनी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद करली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो हमने प्रिंट करवाना हो वो हम लिखते हैं। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। नोड, आगे हमारी फाइल का नाम, एंटर। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है, यू कैन वोट, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। तो अब हमारे पास यू कैन वोट प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखती एल्स, तो हमारे पास कंसोल में प्रिंट होके आए यू कैन नॉट वोट, यानी कि आप वोट नहीं कर सकते। तो एज है, इसे मैं कर देती हूँ 14। तो अब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है, यू कैन वोट। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स का यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसे हम कर देते हैं एक बार कमेंट, इसी तरह यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट मार्क्स के नाम से इज इक्वल टू 85। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इफ अगर तो मार्क्स जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 के हो, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आए, console.log ग्रेड A+। इस तरीके से अगर तो कंडीशन जो है एल्स इफ, अगर कंडीशन हमारे पास हो मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, यानी कि
मार्क्स जो है वो 80 से बड़े हो या बराबर हो, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होके आए console.log ग्रेड जो है बी प्रिंट होके आए। इसी तरह अगर हमारे पास कंडीशन हो एल्स इफ, से हम स्पेस खत्म कर देते हैं, मार्क्स जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो 70 के, तो इस केस में हमारे पास जो है वो प्रिंट होके आए console.log ग्रेड सी। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास प्रिंट होके क्या है एल्स console.log हमारे पास प्रिंट होके आए फेल। इस तरीके से मार्क जो है अगर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू होंगे 90 के, तो हमारी ये कंडीशन रन होगी। अगर मार्क्स 80 से बड़े या बराबर होंगे तो हमारी ये कंडीशन चलेगी, और अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होगी तो ये चलेगी। अगर ये सब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगी तो हमारे पास लास्ट में कौन सी कंडीशन चलेगी फेल। तो इसे रन करके देखते हैं। रन किया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, हमारी कौन सी कंडीशन रन हुई है console.log ग्रेड बी वाली, यानी कि मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 80 के। तो मार्क्स जो है हमारे ग्रेटर देन है 80 के, तो इस केस में हमारी जो कंडीशन है वो चलेगी ग्रेड बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ 33, तो इस केस में हमारी लास्ट वाली कंडीशन जो है एल्स वाली वो रन होगी। तो अब हमारे पास प्रिंट होके क्या आया फॉल्स। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का एक और बेटर तरीका है जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। इसे हम कर देते हैं कमेंट, जिसे हम कहते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज के नाम से इज इक्वल टू 18, इस तरीके से। या मैंने एक और वेरिएबल बना दिया लेट रिजल्ट के नाम से इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखती हूँ एज जो है अगर ग्रेटर देन या इज इक्वल टू हो 18 के, तो इस केस में हमारे पास जो है वो प्रिंट होके आए एडल्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है इफ, यानी कि इसके बाद जो है वो इफ वाली कंडीशन चलेगी, उसके बाद कॉलन। तो ये कॉलन का क्या मतलब है एल्स, इसके बाद हम अपनी एल्स वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, वरना हमारे पास प्रिंट हो गया है नॉट एडल्ट। इस तरीके से तो अब हम इसे प्रिंट करवा के देखते हैं console.log रिजल्ट कंट्रोल एस से सेव रन। तो अब हमारे पास प्रिंट होके क्या आया एडल्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देती हूँ 13, एज जो है वो लेस देन इज इक्वल टू हो 13, तो इसे रन करके देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास प्रिंट होके क्या आया नॉट एडल्ट, क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारी फॉल्स हो गई है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो गया है नॉट एडल्ट। तो इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट है, टर्नरी ऑपरेटर है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट डे के नाम से, डे इज इक्वल टू मैंने क्या दिया मंडे। डे में मैंने क्या स्टोर करवा दिया मंडे को। अब
पे अपनी स्विच स्टेटमेंट को यूज करने वाली हूँ। यहाँ मैंने लिखा स्विच, उसके अंदर मैंने डे जो हमारा वेरिएबल है जिस पर मैंने डे को पास करवा दिया। उसके बाद मैं अपने ब्लॉक ऑफ कोड में लिखूंगी केस मंडे कोलन। तो हमारे पास जो है प्रिंट होके क्या है, console.log फर्स्ट डे ऑफ वीक, इस तरीके से हमारे पास प्रिंट हो गया है। उसके बाद ब्रेक, इस तरीके से। अब ये जो केस है ये क्या काम करता है, केस जो है वो चेक करेगा हमारा वेरिएबल जो डे है उसमें क्या मंडे स्टोर है। अगर तो मंडे स्टोर होगा तो वो के एग्जीक्यूट करेगा फर्स्ट डे ऑफ वीक, उसके बाद ब्रेक कर देगा। ब्रेक का क्या काम होता है, ब्रेक के बाद जो हमारा कोड है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करती हूँ केस, अगर तो यहाँ पे फ्राइडे हो, टेबल है डे, उसके अंदर फ्राइडे स्टोर होगा, तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होके आए console.log वीकेंड, इस तरीके से कि हमारी जो कंडीशन है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। और लास्ट पर डिफॉल्ट console.log, यहाँ क्या प्रिंट होके आए, नॉर्मल डेज, इस तरीके से। अब ये डिफॉल्ट क्या काम करता है, जिस तरह हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स में एल्स का काम होता है, यहाँ पर वही काम डिफॉल्ट का होता है। यानी कि जब हमारी सारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, डिफॉल्ट वाली। केस जो है वो चेक करेगा क्या डे में मंडे स्टोर है, अगर तो मंडे स्टोर होगा तो ये पास प्रिंट होके आएगा फर्स्ट डे ऑफ वीक। अगर वेरिएबल में फ्राइडे यूज होगा तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, वीकेंड। अगर ये सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएंगी तो हमारे पास इस केस में क्या प्रिंट होके आएगा, नॉर्मल डेज। कंट्रोल एस से सेव, रन। तो अब हमारे पास इस केस में क्या प्रिंट होके आया, फर्स्ट डे ऑफ वीक, क्योंकि यहाँ हमारे वेरिएबल में डे में क्या स्टोर है, मंडे। तो केस ने चेक किया कि हमारे वेरिएबल में मंडे स्टोर है, जी हाँ हमारे वेरिएबल में मंडे स्टोर है, तो हमारे पास प्रिंट हो गया है फर्स्ट डे ऑफ वीक। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे या कुछ भी ट्यूसडे कर देती हूँ, ट्यूसडे कर दिया, तो इस केस में हमारी डिफॉल्ट वाली कंडीशन रन होगी, नॉर्मल डेज। कंट्रोल एस से सेव। तो अब हमारे पास इस केस में क्या प्रिंट हो गया है, नॉर्मल डेज, क्योंकि केस जो है उसने चेक किया वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर्ड है, अगर नहीं स्टोर्ड तो हमारी डिफॉल्ट वाली कंडीशन रन होगी। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे फ्राइडे लिख दिया, फ्राइडे, यहाँ पे एफ को बड़ा कर देती हूँ, यहाँ एफ को कैपिटल, फ्राइडे, कंट्रोल एस से सेव। अब हम रन करते हैं, तो अब हमारे पास क्या प्रिंट हो गया है, वीकेंड। तो इस तरीके से जावा स्टेटमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हमने बात की जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और डिटेल से यूज करके देखा कि जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज की जाती है, स्विच स्टेटमेंट्स कैसे यूज की जाती हैं और टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में लूप्स का क्या रोल होता है और इसे यूज कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।